कृष्ण जन्मभूमि के अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो हर जगह अलर्ट किया गया है। आगे बढ़ते गौतम बुद्ध नगर का हम जिक्र करेंगे। यहाँ पर आज ऑपरेशन प्रहार चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने 26 जगहों पर सर्च अभियान चलाया है, जिसमें एक वांटेड समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और दिल्ली पुलिस ने मिलकर यह ऑपरेशन प्रहार चलाया। इस सर्च ऑपरेशन में 200 पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया। और रेड करने का मकसद केवल ये था कि एनसीआर में अपराध करने वाले, खास करके स्ट्रीट क्राइम्स करने वाले सारे अपराधियों को हमें एक बार जाकर के उनका वेरिफिकेशन करना था और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी। इस पूरे ऑपरेशन में आज हम लोगों ने 26 जगहों पर दबिशें दी। इसमें से 5 लोगों को हम लोगों ने वहाँ से उठाया है, 5 संदिग्ध उठाए गए हैं और 5 में से एक जो पकड़ा गया है वो शातिर स्नैचर है एनसीआर का, इसका नाम सचिन रैपर है। इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं और ये दिल्ली से और हमारे यहाँ से वांटेड भी चल रहा था। तो गौतम बुद्ध नगर के बाद अब बात करते हैं सहारनपुर की। यहाँ नगर थाना इलाके में एनकाउंटर के डर से एक बदमाश हाथ में तख्ती लेकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए थाने में सरेंडर करने पहुंच गया। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अपराधी अशरफ उर्फ नानू ने खुद थाने पर पहुंचकर थाना प्रभारी के सामने आत्मसमर्पण किया और माफी मांगते हुए कभी दोबारा अपराध ना करने की कसम खाई। वहीं पुलिस का कहना है कि सरकार के द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार चलाई ऑपरेशन क्लीन से अपराधियों में भय का माहौल है। आईडी लाए हो अपनी? पहचान पत्र है? तो क्यों करते हो गोकसी? सर मजाक जैसा करने का नहीं, बिल्कुल गलती की माफी ध्यान रखना आगे सर, बिल्कुल इंशाअल्लाह बिल्कुल ऐसी गलती कभी नहीं। ये सर आपका गुनाहगार हूँ, मैं आपके हाजिर हूँ। थाना नागल क्षेत्र में आज एक गैंगस्टर अभियोग में हमारा एक वांछित अभियोग चल रहा था। अशरफ, उसने आज आत्मसमर्पण किया है और आत्मसमर्पण करते हुए उसने ये कसम खाई है कि वो आगे से किसी भी अपराध में संलिप्त नहीं होगा। उसके द्वारा पूर्व में थाना नागल क्षेत्र में ही गौकशी और गुंडा एक्ट के उसके ऊपर अभियोग पंजीकृत है। हम लोग इसको आगे जेल भेजकर इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। और अब बात करेंगे ओमिक्रॉन की। नए वेरिएंट ने दहशत जो है वो फैला दी है चारों तरफ। अब नए मामले जो है इसके सामने आ रहे हैं। इसकी आहट अब हो चुकी है। ओमिक्रॉन ने राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे दी है और उसके बाद महाराष्ट्र में 7 और राजस्थान में 9 केस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। अब ओमिक्रॉन के देश में कुल 21 केस हो गए। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे तीसरी लहर की शुरुआत माना है। यूपी में भी ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट है। चंदौली में सीएम योगी ने भी इस अदृश्य दुश्मन से सावधान रहने की अपील की है। एक नया वेरिएंट आया है, उससे बचाव करने के लिए उत्तम उपाय है बचाव। और बचाव के लिए जीवन रक्षक के रूप में मोदी जी ने वैक्सीन फ्री में दी है, सबको दी है। इस सपा बसपा और कांग्रेस की तरह नहीं हो रहा कि चेहरा देख करके देंगे। हमने कहा नहीं, जो प्रदेश का है, देश का है, सबको वैक्सीन। और अब बात सीएम योगी आदित्यनाथ के चंदौली दौरे की। तो यहां पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ में बाबा कीनाराम जनस्थली पर दर्शन पूजन के बाद जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर करारा प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में माफिया राज और भाई भतीजावाद थे। पिछली सरकारों में जनता के पैसों की लूट होती थी। उन्होंने कहा कि पहले उनका परिवार ही प्रदेश था, लेकिन हमारे लिए 24 करोड़ जनता, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है कुल मिला के, वही हमारा परिवार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब उन्हें सत्ता मिली थी तब जातिवाद का, परिवार और वंशवाद से ऊपर उठ करके काम नहीं कर पाए थे। भाई भतीजेवाद के नाम पर पूरी जाति को बदनाम कर रहे थे। लूट खसोट, अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी, संसाधनों पर डकैती और विकास के पैसों पर डकैती डाल करके ये लोग पैसों को, जनता के विकास पे लगने वाले पैसे को बाहर भेजने का कार्य करते थे। परिभाषा को अगर अखिलेश यादव समझे होते तो संभवतः मुझ पे परिवार की चर्चा करने की या परिवार न होने की मेरे पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं करते। उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए तो 25 करोड़ की प्रदेश की जनता ही परिवार है मेरा। और इसीलिए मैं
जो भी करूंगा इस 25 करोड़ की आबादी को ध्यान में रख करके करूंगा। लेकिन तुम्हारी संकुचित सोच थी, इसलिए केवल अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे। आगे बढ़ते हैं।